हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लॉन्चपैड वेब डेवलपर्स। फ्रेंड्स, ये सी लैंग्वेज की सीरीज चल रही है और सी लैंग्वेज का सीरीज का पार्ट 26 है। स्विच केस इन सी लैंग्वेज इन हिंदी। फ्रेंड्स, इसके प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था इफ एल्स इन सी लैंग्वेज। इफ एल्स का यूज़ क्यों करते हैं हम फ्रेंड्स? मान लीजिए अगर आपको एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है तो आप क्या करेंगे, आप इफ एल्स का यूज़ करेंगे। और इफ में कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तो वो पर्टिकुलर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर आपको एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना है तो आप इफ एल्स लेटर का यूज़ करेंगे। पर फ्रेंड्स, काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है इफ एल्स लेटर यूज़ करने में। तो हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव है, स्विच केस इन सी लैंग्वेज। जो काम हम इफ एल्स लेटर से कर सकते हैं, सेम काम हम स्विच केस से कर सकते हैं, पर बहुत ईजी वे में। तो वो कैसे, चलिए हम देखते हैं इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले सिंटैक्स ऑफ स्विच केस, एंड फिर लास्ट में हम देखने वाले फ्रेंड्स स्विच केस के ऊपर दो प्रोग्राम्स। ओके, देखिए यहाँ पे सिंटैक्स है, ये स्विच एक कीवर्ड है, देन स्विच के पैरेंथेसिस में है एक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होता है? कुछ नहीं, एक सिंपल मैथमेटिकल लाइन। जैसे 5 + 6 ये एक एक्सप्रेशन है, 7 × 2 ये एक एक्सप्रेशन है। यूज ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स टुगेदर इज नोन एज एक्सप्रेशन। ओके, तो ये देखिए, स्विच के पैरेंथेसिस में या तो एक्सप्रेशन या तो वेरिएबल कुछ भी आ सकता है। ओके, तो ये काम कैसे करता है वो देखें। यहाँ पे स्विच के जो बॉडी है उनमें बहुत सारे केसेस होते हैं, केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 एंड केस। एंड ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आप नोट करना। केस के बाजू में फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेंट 1। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कांस्टेंट 1। तो यहाँ पर या तो इंटीजर टाइप का कांस्टेंट आ सकता है या तो कैरेक्टर टाइप का, रियल टाइप का कांस्टेंट नहीं आ सकता। मतलब क्या, यहाँ पे ऐसा आ सकता है जैसे केस 1। ओके, केस 2, केस ए, केस बी। पर यहाँ पे ऐसा नहीं आ सकता कि केस 1.1, केस 2.2। और मान लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक वेरिएबल है एक्स और एक्स की वैल्यू है 4। तो ये काम कैसे करता है स्विच की, हर एक केस को एक्सप्रेशन के साथ चेक किया जाता है। जो केस मैच करता है, जिसका कंडीशन सेटिस्फाई करता है, उसके बाजू में जो स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है 4। ओके, देन केस 1 की वैल्यू जो है वो 5 है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये मैच नहीं हुआ एक्सप्रेशन के साथ, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब केस 2 जो है, मान लीजिए इसकी वैल्यू है 4, तो एक्सप्रेशन के साथ मैच हो गया, तो ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो चलिए हम एक पहले एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट लिखा हुआ है और डिफ़ॉल्ट। अभी के लिए सिर्फ आप याद रखें कि ब्रेक और डिफ़ॉल्ट इसमें होता है। वो क्यों होता है वो मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ मैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, हमारा पहला एग्जांपल क्या होगा कि मान लीजिए यूज़र एक नंबर एंटर कर रहा है 4। तो अगर यूज़र 4 एंटर करेगा, मतलब डिजिट में, तो हमें उसे वर्ड्स में आउटपुट देना है। जैसे अगर यूज़र एंटर कर रहा है 4, तो हमें उसे आंसर देना है FOUR 4, 5 तो FIVE 5। ओके, चलिए, तो ये जो प्रोग्राम है हम इफ स्विच केस से देखने वाले। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर यूज़र एक नंबर एंटर करेगा तो हमें उसके लिए एक वेरिएबल चाहिए जहाँ पे हम वो नंबर को स्टोर कर सके। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं एक्स, देन क्लियर स्क्रीन टू क्लियर द कंसोल स्क्रीन। ओके, देन प्रिंटफ, यूज़र के लिए एक मैसेज प्रिंट करने के लिए, एंटर अ सिंगल डिजिट नंबर। ये क्यों? क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने वाला हूँ कि हमने ऐसा क्यों लिखा कि एंटर अ सिंगल डिजिट नंबर। ये देखिए, यूज़र जो फ्रेंड्स एंटर करने वाला है उसको हम स्कैनफ से स्टोर करेंगे, एड्रेस ऑफ एक्स। ओके, देन स्विच, देन केस में हम लिखने वाले एक्स, केस 0, फिर प्रिंटफ में हम प्रिंट करेंगे 0। फ्रेंड्स, अभी हम सिर्फ 4 केस लेने वाले, आप 9 तक कर सकते क्योंकि
जो सिंगल डिजिट नंबर है वो 0 to 9 होता है, पर हम इतने केस नहीं लिखने वाले, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सिर्फ 3 या 4 केस लेंगे। देन 1। तो फ्रेंड्स अगर यूज़र ने 0 एंटर किया तो यहाँ पे प्रिंट होगा 0, अगर यूज़र ने 1 एंटर किया तो प्रिंट होगा 1, मतलब अगर यूज़र ने डिजिट प्रिंट किया और हम उसे यूज़र को हम वर्ड्स में आंसर दे रहे हैं, हम आउटपुट दे रहे हैं। एक और लास्ट केस हम लिख लेते हैं, 3। चलिए हो गया। अब गेट सी एच। फ्रेंड्स हम 9 तक लिख सकते थे सिमिलरली, जैसा मैंने यहाँ पे 3 तक लिखा है, आप सेम लिख सकते थे 9 तक, 0 1 2 3 9, यहाँ पे प्रिंट एफ और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आता। हमारा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम सिर्फ 4 केस ले रहे हैं। तो चलिए पहले इसका आउटपुट चेक करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि हो क्या रहा है। तो एंटर अ सिंगल डिजिट नंबर, तो अगर हम सिर्फ चलिए हम पहले एक नंबर डालते हैं। कौन सा नंबर डाले? चलिए हम डालते हैं 3। तो हमने अगर डाला 3 तो हमें आउटपुट क्या आना चाहिए? THREE वर्ड्स में। ओके, अब देखिए ये काम कैसे कर रहा है, मैंने आपको बताया था। यहाँ पे कंपाइलर आया, स्विच एक कीवर्ड है। ओके, अब उसके पैरेंथेसिस में है एक वेरिएबल x। अब x की वैल्यू क्या है? मान लीजिए यूजर ने एंटर किया 3, तो अब x की वैल्यू है 3। तो मैंने आपको बताया था कि स्विच केस का जो एक्सप्रेशन होता है वो हर एक केस के साथ मैच करता है। जिस जिस केस के साथ वो मैच कर गया वो प्रिंट हो जाता है। तो ये देखिए, क्या तो केस के बाजू में जो वैल्यू है इनके साथ ये मैच होने वाला है एक्स की वैल्यू। तो अभी एक्स की वैल्यू क्या है? 3। तो क्या 3 इज इक्वल्स टू 0? फॉल्स, तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। देन सेकंड केस पे आया तो क्या 1 इज इक्वल्स टू 3? फॉल्स, ये भी नहीं होगा। क्या 2 इज इक्वल्स टू 3? फॉल्स, ये भी नहीं होगा। क्या 3 इज इक्वल्स टू 3? ट्रू। इसीलिए फ्रेंड्स ये वाला स्टेटमेंट चला जब हमने 3 एंटर किया था और प्रिंटफ में प्रिंट हुआ THREE 3। ओके, तो फ्रेंड्स ये ऐसे वर्क करता है। मेन आप ज़रा ध्यान से समझे कि यहाँ पर जो भी एक्सप्रेशन या जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को चेक हो, उसकी वैल्यू किससे होती है चेक? जो केस के बाजू में हम लिखते हैं, ये कॉन्स्टेंट्स के साथ चेक होती है। और अगर जिस कांस्टेंट के साथ, जिस केस के साथ ये मैच हो गया, उसके करस्पॉन्डिंग उसके बाजू में जो प्रिंटफ लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होता है। फ्रेंड्स हम प्रिंटफ को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखिए प्रिंटफ ऐसा, तो भी आपका आंसर वही आएगा 3। ओके, पर थोड़ा ऐसा दिखने में हमें अच्छा लगता है, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं। ओके, अब फ्रेंड्स अगर आपको याद होगा हमने ब्रेक कीवर्ड एंड डिफ़ॉल्ट कीवर्ड का भी यूज़ किया था। अब वो क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हमने 3 एंटर किया तो यहाँ पे 3 प्रिंट हो गया। ओके, पर आप एक बार ज़रा ध्यान दें, अगर हम 2 एंटर करते हैं तो हमें क्या आना चाहिए? आउटपुट TW2, पर यहाँ पर आएगा 2 और 3 दोनों। क्यों? ये देखिए कंपाइलर क्या कर रहा है, हर एक एक्सप्रेशन को चेक कर रहा है और जहाँ पे वो मैच होता है वहाँ पर कंपाइलर हमारा स्टॉप हुआ था। ओके, तो यहाँ पे आया, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है? हमने एंटर की थी 2। तो क्या 0 2 के इक्वल है? फॉल्स। क्या 1 2 के इक्वल है? फॉल्स। क्या केस ये 2 इज टू इक्वल्स टू 2? ट्रू। तो यहाँ पे देखिए अगर ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया तो ये जो लाइन है वो प्रिंट हो जाएगी और हमारा जो कंपाइलर है वो मैच करना बंद कर देगा। तो अब मैच करना बंद हो गया, पर ये जो प्रिंटफ है ये प्रिंटफ तो चलेगा ही, क्योंकि अब जो एक्स है, जो एक्सप्रेशन है वो अब केसेस से मैच होना बंद हो गया, क्योंकि यहाँ पर उसको उसका वैल्यू मिल गया आंसर 2। ओके, तो 2 तक यहाँ पे कंपाइलर स्टॉप हो गया, पर हमने जो यहाँ पे प्रिंटफ लिखा है वो प्रिंटफ तो चलेगा ही, पर ये ना चले इसलिए हम यूज़ करते हैं ब्रेक। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करेगा अब वो देखें। अब हमने जब एंटर किया था 2, तो हमें 2 और 3 दोनों आंसर आया था। अब हम जब ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं, ब्रेक कीवर्ड का, तब देखिए हमारा आंसर क्या आता है? 2। तो सिर्फ 2 आया। इसीलिए फ्रेंड्स हमें स्विच केस में हर एक प्रिंटफ, हर एक स्टेटमेंट के बाद हमें ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ करना चाहिए, क्योंकि कंपाइलर फिर जो स्विच का जो बॉडी है उससे बाहर आ जाए, उसको जैसे ही उसका कंडीशन ट्रू मिले तो। नहीं तो वो स्टेटमेंट तो एग्जीक्यूट करेगा ही जो स्टेटमेंट ट्रू है, पर उसके नीचे जो स्टेटमेंट्स है वो भी एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो अब हमारा काम कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? एंटर अ सिंगल डिजिट नंबर, और सिंगल डिजिट नंबर कितने होते हैं? 0 to 9। पर मान लीजिए फ्रेंड्स अगर यूज़र ने एंटर किया 22, तब क्या होगा? अगर यूज़र ने एंटर किया 22 जो कि डबल डिजिट नंबर है, तो फ्रेंड्स देखिए कुछ काम ही नहीं कर रहा है। तो ऐसे कंडीशंस को हम टैकल करने के लिए, संभालने के लिए हमारे पास है डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। ओके, डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट में हम लिख सकते हैं
कि यू हैव एंटर अ डबल डिजिट नंबर, यू हैव डबल डिजिट नंबर। ओके, अब देखते हैं फ्रेंड्स पहले आउटपुट। एंटर सिंगल डिजिट नंबर, मान लीजिए हमने एंटर किया 47। देखिए यू हैव एंटर अ डबल डिजिट नंबर। बेसिकली देखिए काम कैसे कर रहा है वो देखिए। अगर स्विच के पैरेंथेसिस में कोई भी वेरिएबल और एक्सप्रेशन इन केसेस से मैच नहीं करता है, तो हमारा कंपाइलर जो भी डिफॉल्ट स्टेटमेंट में जो लिखा हुआ है, जो प्रिंटफ में लिखा हुआ है, वो एग्जीक्यूट कर देगा। अगर हम जैसे एंटर अ सिंगल डिजिट नंबर, अगर हम कुछ भी और अगर हम एंटर करते हैं, मान लीजिए प्लस साइन, तो वो यही दिखाने वाला है कि यू हैव एंटर अ डबल डिजिट नंबर बाय डिफॉल्ट। मतलब क्या, अगर इन केसेस से मैच नहीं हो रहा है तो ये डिफॉल्ट स्टेटमेंट चल जाएगी अपने आप, और इनमें जो इनमें इनके प्रिंटफ में जो भी लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल सा एक प्रोग्राम था। अब थोड़ा सा हम टफ लेने वाले, वो ज़रा आप ध्यान दें। अब होप आपको ये वाला एग्जांपल समझा होगा। अब हम फ्रेंड्स एक कैलकुलेटर बनाने वाले हैं स्विच केस की हेल्प से, एक बहुत ही बेसिक सा, जहाँ पर हम पहले यूज़र को पूछने वाले कि आपको क्या एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, और फिर हम दो नंबर का यूज़र को एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन करके देने वाले हैं। ओके, तो यूज़र एक ऑपरेटर पहले चूज़ करेगा, तो उस ऑपरेटर को हमको कैरेक्टर में स्टोर करना होगा। ऑपरेटर के लिए ओपी। ओके, देन फ्रेंड्स हमें दो इंटीजर वेरिएबल चाहिए, क्योंकि दो नंबर्स का हमें सम करके या माइनस या मल्टीप्लिकेशन करके देना है। देन क्लियर स्क्रीन टू क्लियर द कंसोल स्क्रीन। देन printf। ओके, सो ये क्या हो गया। देन printf में एंटर नहीं, चूज अ ऑपरेटर हम यूज करते हैं। चूज अ ऑपरेटर, हम यूजर्स को ऑप्शन देने वाले कि उन्हें अगर एडिशन करना है तो प्लस चूज करें, और सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस। सिमिलरली अगर मल्टीप्लिकेशन करना है तो स्टार, एंड डिवाइड के लिए डिवाइड। ओके, डिवीजन के लिए। ओके, देन स्कैनफ से हम स्टोर करेंगे जो भी ऑपरेटर यूजर चूज करेगा, उसको हम स्टोर करेंगे परसेंट सी की हेल्प से सी एच में। देन वापस हम प्रिंट करेंगे कि एंटर टू नंबर। अब यूज़र ने एक ऑपरेटर चूज़ कर लिया। अब हम उसे ऑप्शन दे रहे हैं कि हम उसे कमांड दे रहे हैं यूज़र को कि अब अगर उसको एडिशन चाहिए तो किन दो नंबर का चाहिए। तो यूज़र दो नंबर एंटर करने के लिए हम बोल रहे हैं यूज़र को। अब यूज़र दो नंबर एंटर करने वाला है तो हम उसे स्कैनफ से स्टोर कर लेंगे। ओके, अब हमारा स्विच केस यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये देखिए, अब यहाँ तक हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल बनाया कैरेक्टर टाइप का, जिसमें ऑपरेटर हमारा स्टोर होगा ओपी। फिर हमने दो वेरिएबल बनाए इन टाइप के ए एंड बी। देन क्लियर स्क्रीन चला। देन हमने एक मैसेज प्रिंट करवाया कि चूज ऑपरेटर। अब इनमें से जो भी ऑपरेटर यूजर चूज करेगा, मान लीजिए अगर उसको एडिशन करना है तो प्लस, सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस, मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लाई का सिंबल। ओके, देन ये जो ऑपरेटर है वो स्टोर हो जाएगा हमारा सी एच में। ओके, ये सॉरी सी एच नहीं, यहाँ पे ऑपरेटर आएगा ओपी। देन वो स्टोर हो जाएगा हमारा वेरिएबल ओपी में, ओपी ओपी ऑपरेटर में स्टोर हो जाएगा। ओके, देन एंटर टू नंबर। तो अब यूज़र ने ये अगर मान लीजिए चूज़ कर लिया कि माइनस करना है, तो अब हम उसे मैसेज दे रहे हैं कि दो नंबर एंटर करने के लिए। अब यूज़र ने दो नंबर एंटर किया। अब वो जिन दो नंबर एंटर करेगा उन दो नंबर का हम उससे सब्ट्रैक्शन करके देने वाले हैं। चलिए देखते कैसे। स्विच, अब स्विच के पैरेंथेसिस में हम वेरिएबल या तो एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, तो हम लिखने वाले ऑपरेटर ओपी। ओपी मतलब क्या, जो ओपी में क्या स्टोर है, ऑपरेटर जो यूजर चूज करने वाला है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन। अब ऑपरेटर जिससे भी मैच करेगा, मान लीजिए प्लस से, तो वो प्लस का कंडीशन चल जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे फ्रेंड्स केस देने वाले हैं, केस प्लस। ये देखिए,
तो मैंने बताया था अगर यूज़र ने एंटर किया प्लस तो फिर ये केस के बाजू में जो भी लिखा होता है कांस्टेंट, तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट है, तो अगर वो प्लस से मैच हो गया तो अब हम जो भी यहाँ पे प्रिंटफ में लिखने वाले हैं वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, सम ऑफ %d and %d is %d। देन सेकंड केस, अगर मान लीजिए यूजर ने एंटर किया माइनस, हम सब्ट्रैक्शन के लिए एसयू भी लिखने वाले हैं। %d a b a माइनस b, देन सिमिलरली हम एंटर करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। फ्रेंड्स हम सिर्फ 3 ही यहाँ पे लेने वाले हैं, हम मल्टीप्लिकेशन का नहीं लेंगे। आपको बस सिमिलरली लिखना है यहाँ पे नीचे, जैसे हम ये लिख रहे हैं वैसे आपको सेम लिखना है। कोड लंबा हो जाता है और वीडियो भी, इसलिए हम सिर्फ 3 ही केस लेने वाले हैं। आप 4th केस सेम लिख सकते हैं, आपको बस सिंबल डालना है वहाँ पे। मल्टीप्लिकेशन के लिए हम MUL यूज़ करते हैं। ओके, देन एक डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी हम डालने वाले हैं। अगर हम डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट का नहीं भी यूज़ करेंगे तो भी हमारा कोड सक्सेसफुली काम करेगा, पर हम ब्रेक स्टेटमेंट डाल देते हैं। ओके फ्रेंड्स, वीडियो लंबी हो जाती है, इसीलिए हम कम केसेस का यूज़ कर रहे हैं। आपको बस सेम केस यहाँ पे डालना है डिवीज़न के लिए। ओके, लास्ट में गेट ch टू होल्ड द आउटपुट स्क्रीन। चलिए अब कंपाइल करते हैं, कंपाइल सक्सेस। ओके, देन रन। अब देखिए चूज अ ऑपरेटर। चलिए हम अगर हमें अगर हमें एडिशन करना है तो प्लस, सब्ट्रैक्शन करना है तो माइनस, मल्टीप्लिकेशन करना है तो स्टार सिंबल। तो चलिए पहले हम चूज करते हैं प्लस, तो हमने प्लस ऑपरेटर चूज किया। एंटर 2 नंबर, चलिए हम एंटर करते हैं 5 and 4, तो 5 + 4 होता है 9। फ्रेंड्स हमारा काम नहीं हुआ। ओके 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 ओके, ये देखिए काम क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज़ नहीं किया था स्कैनफ में। ओके, अगेन चेक करते हैं चूज़ा ऑपरेटर। चलिए वापस चूज़ करते हैं हम प्लस, एंटर 2 नंबर, चलिए हम 2 नंबर करते हैं एंटर 3 and 2। तो फ्रेंड्स 3 + 2 होता है 5। ये देखिए सम ऑफ 3 and 2 इज़ 5, क्योंकि हमारा जो ऑपरेटर है वो काम कर रहा है। चलिए एक और बार हम देखते हैं। हम चूज़ करते हैं स्टार सिंबल मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो हमने चूज़ किया स्टार, एंटर 2 नंबर। हम एंटर कर रहे हैं 5 and 6। तो फ्रेंड्स 5 × 6 होता है 30, 5 × 6 = 30। देखिए हमारा आंसर आ रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 5 and 6 इज 30। ये कैसे काम कर रहा है वापस हम देखते हैं। ये देखिए, तो यूज़र जो भी ऑपरेटर फ्रेंड्स यहाँ पे चूज़ करेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड, वो स्टोर हो जाएगा एक वेरिएबल ओपी में। ओके, तो फ्रेंड्स ये वेरिएबल ओपी में। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद यूज़र ने 2 नंबर एंटर किया, वो स्टोर हो गया ए और बी में। तो मान लीजिए यूज़र ने अभी पहले एंटर किया प्लस। ओके, तो प्लस स्टोर हो गया वेरिएबल ओपी में। अब केसेस के बाजू में जो कैरेक्टर कांस्टेंट है उनसे मैच होगा ये एक्सप्रेशन स्विच केस का, और जिससे भी मैच करेगा उसका प्रिंटफ चल जाएगा। इसीलिए जब हमने प्लस डाला था और प्लस स्टोर हुआ था ओपी में, देन केस के आगे ये जो प्लस है वो मैच हो गया हमारे एक्सप्रेशन के साथ, और ये जो प्रिंटफ है फ्रेंड्स, ये प्रिंटफ चलने लगी और एग्जीक्यूट हो गई। ओके, फिर हमने ब्रेक स्टेटमेंट क्यों लिखा, क्योंकि इसके बाद का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ना हो। सिमिलरली माइनस में भी ऐसा ही हुआ, मल्टीप्लिकेशन में ऐसा हुआ। तो होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो फ्रेंड्स अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, आगे ऐसी वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद, इस वीडियो में इतना ही।